एसबीआई क्लर्क 27, 28 और 1 मार्च वाले बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया है वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाई किया है। बस कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो बढ़िया निकल के जाएगा एग्जामिनेशन। और जो बच्चे कल एग्जामिनेशन दे रखे हैं 22 तारीख को, उनको भी बहुत चिंता नहीं करनी है अगर उन्होंने सही सही किया है बातों को, तो मतलब एग्जामिनेशन सही से निभाया है। तो अब वो सही का मापदंड क्या है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है एसबीआई क्लर्क 22 फरवरी सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के आधार पर 27, 28 और फर्स्ट वाले स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, वही मेरी बात है। मेरी सजेशन सुन लो भाई। और नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहेगा इस पर भी बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहला बहुत जो छोटा वीडियो रहेगा, सजेशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में, वो एक्सपेक्टेशन से अलग आ गया, खासतौर पे सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में तो बिल्कुल सेम था, लेकिन क्या उसमें क्या फायदा होगा बच्चों को, जो बच्चे किस रेंज में अटेम्प्ट किए हैं तो वो सेफ माने जाएंगे। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट तो था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नाम का एक चीज होता है, हम सभी जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है उसको उसका अपना एक्ट वो लगता है, वो इंपोज जब होता है तो उसका फायदा मिलता है। नुकसान भी होता है लेकिन फायदा भी होता है। फायदा किसको होता है? जिन बच्चों ने कल सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अपने अटेम्प्ट को 20-22 के आसपास भी अगर मैथ्स में रखे हैं तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे, अब इस पूरे जो घटना हुई है कल मैथमेटिक्स के अंदर, क्या कल को सर रीजनिंग में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है? हो सकता है। हम अभी नहीं कह सकते कि भाई एसबीआई अब मैथ में किया है तो आने वाले इतने गैप के बाद भी वो 27, 28 और 1 में ही मैथ्स में ही करेगा। हो सकता है वो रीजनिंग में कर दे, या हो सकता है मैथ्स में ही करे, या हो सकता है इंग्लिश में करे। किसी भी सब्जेक्ट में वो कुछ भी कर रहा हो, व्हाट इज माई सजेशन इन दिस सिचुएशन, कि अपने को ना अपना जो अटेम्प्ट है वो संभाल के रखना है। मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे, मैं एग्जाम से पहले भी बोल रहा था कि आप बहुत ज्यादा हाई फाई अटेम्प्ट के पीछे मत भागना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब 16 शिफ्ट में परीक्षाएं हैं, बहुत टफ है उनके लिए बराबर रखना। और ऑफ कोर्स ये भी खेलना सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि 27, 28 और 1 वाले में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फिर से नजर आए आपको। हो सकता है कि रीजनिंग का पेपर जो अब तक देखा गया है वो रीजनिंग का पेपर थोड़ा अप चला जाए, मैथमेटिक्स वापस अपने माहौल में आ जाए, या फिर मैथमेटिक्स ऊपर कर दें, या हो सकता है ये नॉर्मल चल रहा है इस वजह से लेके आ जाएं। इंग्लिश में हो सकता है कि वो फिर से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ भी अप कर लें, यहाँ ज्यादा अप कर दें, या थोड़ा सा यहाँ अप करें, यहाँ ज्यादा कर दें, या फिर किसी में भी कुछ भी कर सकते हैं वो। इन सारे सिचुएशन में क्या ध्यान रखना है? सारे सिचुएशन में यह ध्यान रखना है कि आपको कोई एक ही सब्जेक्ट वो टफ कर रहे होंगे, या फिर टफ इन द सेंस जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उससे अलग दे रहे होंगे। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि मैं जो हमेशा बोलता हूं 30, 25 और 20, इस रेशियो का ख्याल रखिए प्लीज। ये सबसे अहम रेशियो है जो कैरी करना चाहिए। आप सब मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं तो रेशियो को भली भांति जानते हैं आप। माइंडसेट की बात होती है, अगर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो वहां माइंडसेट खराब होता है। सीक्वेंस अगर देखें तो ऑफ कोर्स अभी तक जो सीक्वेंस चल रहा है वो इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग का चल रहा है। तो बस मेरा ये कहना है कि ये 30, 25 और 20 वाला रेशियो ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट अगर इसके आसपास भी एक्यूरेटली कैरी करते हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी कर सकते हैं आप। वहां पे अगर लगता है कि यार मैथमेटिक्स अपने हिसाब से नहीं आया, तो मैथमेटिक्स में जिन बच्चों ने यहां पे अटेम्प्ट किया है बढ़िया है। मैंने कल भी कहा था आपको एग्जाम शुरू होने से पहले कि आपको, या फिर लास्ट में टिप जो हमने कहा था उसमें ही बताया आपको कि ये चीजें ध्यान रखिएगा कि आपको मैथ्स और इंग्लिश में हो सकता है किसी बच्चे का यहां पर मैथ्स में ये हो जाए, इंग्लिश में ये हो जाए, किसी बच्चे के लिए मैथ्स में ये हो जाए, इंग्लिश में हो जाए। रीजनिंग थोड़ा सेफ साइड रहा करता है। लेकिन मान लो क्या हो अगर हमारे एसबीआई क्लर्क के 27, 28 और फर्स्ट वाले शिफ्ट में आपको वहां नजर आ जाएगा भाई 4.5 सवाल सिटिंग एंड पजल से हो जाएंगे, तो आपका ये अटेम्प्ट जो है हो सकता है थोड़ा बहुत गिर के आपका वो 27, 28 से पहुंच जाएगा। तो आपको थोड़ा कहीं और से खींचना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता इतना जरूर हूं कि सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन वाला एंगल का ख्याल रखना है। अटेम्प्ट के पीछे मत भागिएगा। बहुत बवंडर बनाया जाएगा अभी इधर उधर की, बहुत टफ हो गया, ऐसा मैंने पढ़ाया वो नहीं आया, उसने पढ़ाया वो आ गया, उसने पढ़ाया वो नहीं आया, मैंने पढ़ाया जो आ गया। इन सब पे आपको लिटरली ध्यान नहीं देना है। आपने असल तौर पे इस बात से क्या होगा ना, जो आपने पढ़ा हुआ है ना उस पे भी डाउट करने लगेंगे आप। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लिटरली सब्जेक्ट के अंदर जो पूछे जा रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स में भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन में बदलाव देखे गए हैं, या रीजनिंग में मैं यही कह रहा हूं कि अगर हो सकता है कि आप मान लो रीजनिंग में क्या हो गया तो आपके पास वो 4.5 सवाल, मतलब 4 प्रॉपर पजल, एक छोटा पजल, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें। वो उससे अधिक ये थोड़ी कर देंगे कि उसमें पूछ देंगे वो मशीन इनपुट, ऐसा तो नहीं कर देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन के उठापटक में आपको इस बात का ख्याल रखना है, किसी और की बातों को हावी मत होने दीजिए। अपने अटेम्प्ट्स को मजबूत रखिए, एक स्टैंडर्ड अटेम्प्ट लेके चलिए। आप जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किया है वो उसको मैनेज कर लेगा। बाहरी बातों से प्लीज परेशान मत होइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लर्क एग्जाम में
30 25 20 वाला ये रेशियो मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत अच्छा आपको निकाल के देगा। वो लोग एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको रुलाने वाला कोशिश कर सकता है, वो किया इस बार मैथमेटिक्स में सेकंड थर्ड शिफ्ट में खास तौर पे। तो बस इस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए, अपने एक्यूरेसी को कैरी रखेंगे। स्टैंडर्ड अटेम्प्ट जो आपका है 75 to 80 वाले रेंज में अगर लेके जाते हैं आप और एक्यूरेसी बढ़िया रखें तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा अगर आपका टफ रहा शिफ्ट तो। और अगर ईजी है तो फिर आपको ऑफकोर्स खींच के अटेम्प्ट करना है जितना करना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस बात को हावी मत होने दीजिए और सिर्फ यही मत प्रेडिक्ट कीजिए कि मैथमेटिक्स में ही खेल होने वाला 27 28 और 1 में। हो सकता है रीजनिंग में खेल हो जाए, हो सकता है इंग्लिश में कुछ अलग कर दें वो लोग। सो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, बट सेट ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है। हतोत्साहित मत होइए, पॉजिटिव रहिए, मजबूत रहिए प्लीज़ इस वक्त में। ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद।